अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक। ज़ौक़ और महब्बत से बैक ज़ुबां बावाज़े बुलंद पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु। जितने भी आसमानी मज़हबन उन्हां सब दे अंदर किसे न किसे शक्ल विच नमाज दा हुक्म मौजूद है। चाहे यहूदी हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे इससे पहले नबियों की कौमें हैं, वाजिबात का, नमाज के फ़राइज़ का, औराद व वज़ाइफ का फ़र्क है। लेकिन नफ्से नमाज में किसी भी आसमानी मज़हब की मानने वाली किसी कौम ने इनकार नहीं किया। हर मज़हब में नमाज का हुक्म रहा है। हज़रत ज़करिया का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है और उनके एक अमल का जिक्र भी कुरान पाक में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है फ़नादतहुल मलाइका व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब। फरिश्तों ने जब उनको निदा दी तो वो मिहराब में नमाज पढ़ रहे थे। नमाज का जिक्र कुरान पाक में। हजरत हारून और हजरत मूसा दो भाई हैं, दोनों को अल्लाह ने नबूवत अता की है। अल्लाह ताला ने उनको हुक्म किया है और उसमें भी नमाज की बात आई है। अक़ीमुस्सलाह वबश्शिरिल मुमिनीन, नमाज कायम करो और मोमिनों को खुशखबरी अता करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपने अपनी बीवी और अपने बच्चों को बेआबो गया वादी में छोड़ा, मक्का में छोड़ा और यहां छोड़ने का मकसद आपने बयान किया, कुरान पाक में मौजूद है। आपने अर्ज की रब्बना लियुकीमुस्सलाह, अल्लाह मैं इनको इसलिए यहां छोड़ के जा रहा हूं कि ये नमाज कायम करते रहें। हजरत इस्माइल जुनाब सैयदुना खलील के लख्त जिगर, नूरे नज़र, फरजंदे अर्जुमन हजरत इस्माइल को अल्लाह करीम ने कुरान पाक में याद किया। हाँ, फरमाया वज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना
सादिक़ल वअद व कान रसूलन नबिय्या। ए मेरे महबूब हजरत इस्माइल का जिक्र करें जो वादे के सच्चे थे और अल्लाह ने उनके सर पे नबुव्वत का ताज सजाया और कर दे के सन कुरान पाक दिया। अगले लफ्ज़ां दे अंदर मेरे रब सोने ने हजरत इस्माइल दी आदतां दा जिक्र फरमाया है। फरमाया व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व काना इंदा रब्बिही मर्दिया। वो अपनी आल नू नमाज दा हुक्म करदे सन। मेरे भाइयों हजरत ज़करिया दी नमाज दा जिक्र कुरान दे अंदर, हजरत इब्राहिम दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर, हजरत इस्माइल दी नमाज दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर, हजरत मूसा और हारून दी नमाज दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर। ग्रामी कदर अहबाब अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा जिक्र फरमाया है। आप दे गहवारे और पंगूड़े दा जिक्र फरमाया है। आप पंगूड़े दे अंदर ने और कौम ने जदों आके आप दी मां ते उंगली उठाई, आपने पंगूड़े च उंगली उठा के उन्होंने मना फरमाया और अपना तारुफ करवाया। व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती, मैं अल्लाह दा बंदा, अल्लाह ने मैनू ज़कात दा हुक्म दिता है, नमाज दा हुक्म देता है। मेरे ग्रामी कदर अहबाब नमाज नमाज हर मजहब में रही है। आसमानी मजहब के तमाम मानने वाले कौमों ने नमाज का इकरार किया है। किसी मजहब को नमाज से निजात नहीं मिली और जितना ताकीद इस्लाम ने नमाज की है किसी मजहब ने नहीं की। मेरे ग्रामी कदर अहबाब मक्के में हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जड़ियां पहलियां आयतां नाज़िल होइयां उन्हां दे अंदर अल्लाह ने इशारतन नमाज दा हुक्म फरमाया। मैं कुरान पाक दियां आयतां तुहानू सुनान लगा। इरशाद बारी तआला या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर। ए मुदस्सिर दी चादर वाले, ए काली कमली वाले मुस्तफा खड़े हो जाओ और अल्लाह दी बारगाह दे अंदर उदी पाकी बयान करो, अल्लाह दी किबरियाई बयान करो। मेरे ग्रामी कदर दोस्तों नमाज दे अंदर सब तो ज्यादा अल्लाह दी बड़ाई है। 4 रकतां वाली नमाज दे अंदर 22 बार असी कहने अल्लाह अकबर। कितनी बार? 22 बार। 4 रकतों वाली नमाज में 22 बार अल्लाह की बड़ाई बयान करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रकू में अल्लाह की बड़ाई है, सजदे में अल्लाह की बड़ाई है, क़याम में अल्लाह की बड़ाई है, तस्मीम में अल्लाह की बड़ाई है, कादे में अल्लाह की बड़ाई है। नमाज खुदा की बड़ाई बोलने का ना, नमाज अल्लाह दी बड़ाई बोलन दा ना है, नमाज अल्लाह दी पाकी बयान करन दा ना है। और जो अजान कही जाती है नमाज के लिए उसमें 6 बार हम कहते हैं अल्लाह अकबर। इकामत दे अंदर 6 बार किया जाता है अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, कुरान पाक दे अंदर 109 मकामात ऐसे ने जिन्हां दे अंदर मेरे रब सोने ने वजाहतन नमाज दा हुक्म फरमाया है। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और दीगर मुहक्किकीन ने लिखा है कि 109 बार अल्लाह ने वजाहतन नमाज दा हुक्म दिता है ते 700 बार इशारतन नमाज दा हुक्म अता फरमाया। 700 बार कुरान में अल्लाह ने इशारतन नमाज का हुक्म फरमाया है। और मेरे दोस्तों और भाइयों कुरान पाक दी कोई सूरत उठा के देख लो, सूरह बकरा तो लैके सूरह नास तक तुहानू हर सूरत के अंदर नमाज की गल मिलेगी। हर सूरत के अंदर सूरह बकरा में नमाज, हाय हाय, सूरह आले इमरान में नमाज, सूरह मायदा में नमाज, सूरह जुमर में नमाज, सूरह तौबा में नमाज, सूरह दुखान में नमाज, सूरह मोहम्मद में नमाज, सूरह हुजरात में नमाज, सूरह मोमिनीन में नमाज। आए आए कुरान पाक की सूरह मोमिनीन की मोमिनून की आयात सुनाऊं।
अल्लाह करीम फरमांदा कद अफलहल मुमिनून, मोमिन फला पा गए, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जिहड़े नमाज दे अंदर खुशूदा एहतमाम कर देन। कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। नमाज पढ़ने वालों को अल्लाह ने जन्नत का वारिस करार दिया। नमाजी जन्नत के वारिस है, नमाजी जन्नत के वारिस है, सजदे करने वाले जन्नत के वारिस हैं, रुकू करने वाले, क़याम करने वाले जन्नत के वारिस हैं। मेरे ग्रामी कदर दोस्तों और भाइयों और बच्चियों और बुजुर्गों, आप तमाम इबादत को देख लें, रोज़ा देख लें, ज़कात देख लें, हज देख लें, उन तमाम के इतने तफसीली अहकामात कुरान में नहीं हैं जितने नमाज के अहकामात कुरान पाक में। आप देख लें, रोज़ा ये फ़र्ज़ है, इसके फ़र्ज़ियत का हुक्म कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन बाकिया अहकामात किस वक़्त रखना है, किसने रखना है, कब रखना है, कब तक रखना है, उसके इतने तफसीली अहकामात कुरान पाक में नहीं हैं। हज का हुक्म कुरान पाक में है, लेकिन इसके बकिया अहकामात जो तफसीली अहकामात हैं उन्हां दा जिक्र उस तफसील नाल कुरान पाक दे अंदर कोई नहीं। और इसी तरह ज़कात दा हुक्म कुरान पाक ने अंदर है, और ज़कात दे तफसीली अहकामात दा जिक्र तफसील नाल कुरान पाक दे अंदर कोई नहीं। लेकिन कुर्बान जावा, नमाज दी जदों वारी आई, अल्लाह ने तमाम तफसील भी कुरान में बयान कर दी और नमाज की फ़र्जियत का हुक्म भी कुरान में पाक में बयान कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने नमाज दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर, फ़र्जियत दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर, और जनाबे वाला नमाज में जो वज़ू किया जाता है, नमाज से पहले वज़ू का हुक्म कुरान पाक में, गुस्ल का हुक्म कुरान पाक में, लिबास नूं पाक करन दा हुक्म कुरान पाक दे अंदर, कपड़ियां नूं जिस्म नूं पाक करन दा हुक्म कुरान पाक दे अंदर, क़याम दा हुक्म कुरान पाक दे अंदर, रुकू दा हुक्म कुरान पाक दे अंदर, सजदे दा हुक्म कुरान पाक दे अंदर, जुमे दी नमाज दा हुक्म कुरान पाक दे अंदर, तहज्जुद दी नमाज दा हुक्म कुरान पाक दे अंदर। ग्रामी कदर दोस्तों, कसर नमाज जेड़ी मुसाफिर दी नमाज है, इदा जिक्र कुरान पाक दे अंदर, खौफ दी नमाज दा जिक्र कुरान पाक दे अंदर, हत्ता के कुरान ने इतना छोटा मसला भी बयान किया है कि हालत खौफ में जब बंदा नमाज पढ़े तो अपने हथियार को सामने रख के पढ़े, दाएं बाएं न रखे। नमाज खौफ जो है उसमें हथियार सामने रखे। अल्लाह अकबर। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं वो आप हजरात को वो नतीजा सुनाना चाहता हूं कि अल्लाह ने बाकी तमाम चीज़ों का हुक्म कुरान पाक में दिया है, लेकिन उनके तफसीली अहकामात नमाज की तरह इसलिए बयान नहीं किए क्योंकि बाकी जितनी भी इबादत हैं वो मखसूस हालात में और मखसूस शराइत अगर पाई जाएं तो वो साकित हो जाती है, लेकिन नमाज किसी हाल में भी साकित नहीं होती। रोज़ा फ़र्ज़ है, लेकिन जो बंदा मुसाफिर है उसे इस्तिस्ना हासिल है, जो मुसाफिर है उसे इस्तिस्ना हासिल है, बीमार को इस्तिस्ना हासिल है। अगर कोई आदमी उसको डॉक्टर लिख के दे दे कि ये लाइलाज है, ज़िंदगी में रोज़े नहीं रख सकता, तो वो फिदिया अदा करे, उसे इस्तिस्ना हासिल है। ये इस्तिस्ना वो नहीं जड़ा साड़ी हुकूमत मांग रही, पता नहीं तुहानू समझ आई है या नहीं आई। ये ओ इस्तिस्ना नहीं, ये ओ इस्तिस्ना नहीं,
ये नमाज का ये रोज़े का इस्तिस्ना है। और वो इस्तिस्ना और है जो हमारी हुकूमत मांग रही है। वो तो कह रहे हैं ता हयात इस्तिस्ना दो सन। आप पूरी इस्लामी तारीख उठा के देखें, किसी खलीफा ने, किसी अमीरुल मोमिनीन ने अपनी मुद्दत खिलाफत में भी कोई इस्तिस्ना नहीं लिया। मुद्दत खिलाफत में भी कोई इस्तिस्ना नहीं लिया। हज़रत उमर के ज़माने में, हज़रत मौला अली के ज़माने में, हज़रत सिद्दीक़ उस्मान के ज़माने में और दीगर खुलाफा के ज़माने आप उठा के देखें, उनकी मुद्दत खिलाफत में किसी बंदे ने अदालत में जाके उन पर मुकदमा दायर कर दिया और वक्त के खलीफा ने यह नहीं कहा मुझे इस्तिस्ना हासिल है, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ। वक्त का खलीफा वो जज के सामने पेश हुआ और वहाँ पे ट्रायल हुआ और ट्रायल साबित होने के बाद उनकी जान छूटी। चे जाए कि बंदा कहे कि मुझे ता हयात इस्तिस्ना हासिल है, मैं जो करता रहूँ, मैं एहतसाब से बरी हूँ, एहतसाब से बालातर हूँ। इसकी कोई नज़ीर और मिसाल इस्लाम में नहीं मिलती। ये इस्लाम के मुनाफी बात है कि इस्तिस्ना ले लिया जाए कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ना, हर बंदे को पूछने वाला है, वो है, और एहतसाब हर बंदे पे लाजिम है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये वो इस्तिस्ना नहीं, ये और इस्तिस्ना है। अगर कोई बंदा मुसाफिर है, बीमार है, वो रोज़ा छोड़ सकता है। अगर शेख फ़ानी है वो छोड़ सकता है। औरत के पीरियड्स चल रहे हैं वो रोज़ा छोड़ सकती है, बाद में वो कज़ा कर दे। इसी तरह हज के लिए ज़रूरी है। हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। कितनी बार? ऊँची बोलो। अगर बोल सकते हो तो मैं फिर कह रहा, बोलो कितनी बार फ़र्ज़ है? गल पक्की करना चाहना था कि तुहानू बुलवा रहे हैं। हज कितनी बार फ़र्ज़ है? एक बार फ़र्ज़ है। तो जड़े हर साल टुरे होने तो जाने किस तरह यतीमा ना माल लै, गरीबा ना माल खा के, लोगों के खून चूस के, उन्होंने जुल्म करके हर साल जाते हैं। हज एक बार फ़र्ज़ है और अगर कई बार बंदा करे तो वो नफल में आता है, फ़र्ज़ में नहीं आता। फ़र्ज़ एक बार है। उलमा ने बड़े ज़ोर लाए, बड़ी कुव्वत लाई, लेकिन हुजूर का दूसरा हज साबित नहीं कर सके। एक ही हज साबित हुआ है हुजूर का। अगर हुजूर चाहते तो हर साल जा सकते थे या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, यार क्यों नहीं बोल रहे? अगर हुजूर चाहते तो हर साल हज पे जा सकते थे या नहीं जा सकते थे? हज़ारा लखा सोने दे नौकर, लेकिन सरकार ने एक इस वास्ते कीता है कि मेरी उम्मत किधरे रोलियां च ना पै जाए, वो हर साल न टूरी रहे। और मैंने ऐसे भी हजरात देखे हैं हज पे जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, बहनों का हक खा के, गरीब भांजों का हक खा के, यतीम भतीजों का हक खा के हज पे चले जाते हैं। बेवा औरत पड़ोस में बैठी है, उसकी बच्चियां हैं, वो दिन रात अपनी बच्चियों की फ़िक्र में है। उसका खामद दुनिया से चला गया है कि अल्लाह करे मेरी बच्चियों को थोड़ा जहेज़ मिल जाए तो मैं इज़्ज़त नाल करूँ, रवाना करा। तो गवांडी हर साल हज दे पहुँचे। अल्लाह अकबर। दोस्तों और भाइयों, हज ज़िंदगी के अंदर कितनी बारी फ़र्ज़ है? एक बार फ़र्ज़ है। और हज अगर रास्ता पुरअमन नहीं है तो हज साकित हो जाता है। अगर बंदे के पास सफरी अखराजात नहीं हैं तो हज साकित हो जाता है। इसी तरह आप आ जाएं ज़कात के लिए। ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी शराइत है। माल बंदे को लोवे निसाब तो ज़्यादा, अगर निसाब तो काट माल है, चाहे जिथे भी रखे, उस ते ज़कात नहीं है। अगर साल नहीं गुजर रहा फिर भी ज़कात नहीं है। और अगर वो माल कर्जे दे बराबर है फिर भी ज़कात नहीं। और अगर ज़रूरियात असलिया के अंदर शामिल है, ज़रूरत की कोई चीज़ है, मसलन ज़रूरत की उसके पास मकान है और उसकी कीमत 2, 4, 5 करोड़ रुपया है, लेकिन ज़रूरत की है, ज़रूरत की उसके पास गाड़ी है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन ज़रूरत की है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन हुण आ जाओ नमाज वाल। मेरे दोस्तों और भाइयों, नमाज नमाज, हाय हाय हाय, अमीर ते भी फर्जे, गरीब ते भी फर्जे, आलिम ते भी फर्जे, जाहिल ते भी फर्जे। हाँ जनाब, बुजुर्ग ते भी फर्ज, जवान ते भी फर्ज, मर्द ते भी फर्ज, औरत ते भी फर्ज। साल दे 12 महीने दे अंदर फर्ज, महीने दे हर हफ्ते दे अंदर फर्ज, हर हफ्ते दे हर दिन दे अंदर फर्ज, दिन दे अंदर भी फर्ज है, रात दे अंदर भी फर्ज है। मेरे दोस्तों और भाइयों, नमाज कोनो
जब तक इंसान दे जिस्म दे अंदर जान है उदियां सावां चलनियां होशो हवास दे अंदर है नमाज को निजात नहीं मिल सकनी। आप जरा मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, अगर नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकता बह के पढ़े, अगर बह के नहीं पढ़ सकता लेट के पढ़े, और अगर क़याम रुकू सजदा नहीं कर सकता इशारे दे अंदर क़याम रुकू सजदा कर दें। अगर पानी वस्ती वुजू वस्ती पानी नहीं तयम्मुम करके नमाज पढ़े, और अगर 70 ढापण वस्ती कपड़ा नहीं नंगे बदन नाल नमाज पढ़ दें, और जनाब अगर किबले दी समत मालूम नहीं तो कोशिश करके जिधर मुंह करेगा लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। मशरिक वल मुंह करें ता मगरिब वल करें, शुमाल वल करें, जुनूब वल करें, लेकिन तहरी नाल करें। उलमा फरमाते हैं जिधर मुंह करेगा नमाज अदा हो जाएगी। नमाज किसी हाल के अंदर साकित नहीं होती। मेरे भाइयों, कोई मुसाफिर है उस पे भी नमाज फर्ज है, कोई मरीज है उस पे भी फर्ज है, औरत पे भी फर्ज है, मर्द पे भी फर्ज है, बुजुर्ग पे भी फर्ज है, जवान पे भी फर्ज है। अल्लाह करीम फरमाता अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। हाँ, नमाज तुहानू बुरे कम्मां तो डकदी है, माड़ियां कम्मां तो डकदी है। नमाज दा हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर 109 मकामात ते कीता है। और मेरे आका करीम दियां हदीसां उठा के देखो, सरकार दे तमाम फरमूदात नमाज दे अहकामात नाल भरे हुए ने। और सहाबा किराम ने अपने सहाबा किराम ने जान दे खौफ दी परवाह नहीं की थी, नमाज दी परवाह की थी है। हजरत उमर बिन खत्ताब दा आखिरी टाइम आया, आप मुसल्ले ते ने किसी बंदे ने आपनू खंजर मारिया, आप मुसल्ले ते गिर गए, लेकिन लोगों ने आपनू उठाने की कोशिश की थी। अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब ने उंगली का इशारा करके हुक्म फरमाया कि मेरी टेंशन न लो, मेरी फिक्र न करो, नमाज की फिक्र करो। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 40 दिन मुहासरे दे अंदर रहे, लेकिन नमाज कज़ा नहीं की थी। आ हुण तेनू शहीद करबला दी बारगाह दे अंदर ला जावा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अज ते जनाब मेरिया घर दे अंदर बीबियां वो फिल्मां ड्रामियां दियां एपीसोड दी वजह तो नमाज़ां छोड़ देनियां, और नौजवान क्रिकेट के मैच की वजह से नमाज छोड़ जाते हैं, ताश और जुए की वजह से नमाज छोड़ जाते हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो साल साल जुमे के लिए भी मस्जिद में नहीं आते। सरकार दा फरमान सुन लो, अल्लाह दे पाक नबी दा सच्चा फरमान। सरकार फरमाने ने जिस बंदे ने 3 जुमे बगैर उजर तू छोड़ देते, अल्लाह उस बदबख्त के दिल पे बदबख्ती का ठप्पा लगा देता है। 3 जुमे जिसने छोड़ दिए बगैर उजर। मैं ये आता हूँ रास्ते से, कितने लोगों को मैंने देखा है उन्हें कोई परवाह नहीं जुमे की, कोई परवाह नहीं। एक और हदीस सुन ले हुजूर की। सरकार फरमाते हैं जिसने जुमा छोड़ा उसने इस्लाम को अपनी पुश्त के पीछे डाल दिया। वो अल्लाह के जिम्मे रहम से और जिम्मे रहमत से वो बरी है, उसके साथ जो सलूक हो जिसने जुमा छोड़ दिया बगैर उज़र की। आज कितने लोग हैं जुमा छोड़ते हैं, परवाह कभी नहीं की जुमे की। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्गों, नमाज किसी हाल में भी साकित नहीं होती, किसी से भी साकित नहीं होती। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन 71 जनाजे। आज तो बाप मर जाए ना घर में, माँ मर जाए, लोगों को पूरा दिन होश नहीं होता मैं कहाँ पे हूँ। मैं कुर्बान जाऊं हुसैन तेरी नमाज पे। 71 जनाजे उठाने के बाद भी हुसैन को नमाज याद है। हाय हाय। अजान हुई, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन जंग कर रहे हैं। यूं ही अजान दी आवाज कंते आई, अल्लाह अकबर। एक रिवायत मेरी नजर तो गुजरी है
कि इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन करबला दे मैदान दे अंदर जदों लाशां गिरा रहे सन ते जालिम ते काफिर कट कट के गिर रहे सन ते इब्ने साद ने लश्कर वल मुंह कीता आदा हुसैन अली दा शेर बिफर गया है अगर ये यालने आओ तो सूरज बाद विच गुरूब होवेगा यजीद दी फौज दा सूरज पहले गुरूब हो जाएगा मैनू तरीका दसो अली दे शेर दी तलवार किवें रुकेगी एक बंदा कहंदा मैं दसदा अगर अमल करें इब्ने साद कहंदा जल्दी कर आदा किसी बंदे नू टीले ते चाड़ अजान पढ़े उन्हें आख्या ओ बंदे पिया मारदा तू अजाना पिया पढ़ाना है उन्हें किया तू नहीं जानदा है अली दे लाल नू मैं जानदा वां इन्हें अजान सुनी इनू जंग भूल जाएगी नमाज की फिक्र पै जाएगी एक बंदा टीले ते चढ़िया उन्हें अल्लाह की तकबीर बयान की दी जदों उन्हें आख्या हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह इमाम आली मुकाम दे हाथ लरजन लग गए तलवार गिर गई अर्ज की मौला नमाज पढ़ा या जंग करा आवाज आई हुसैन हुण तक इन्हों जंग करके अली दी तरह तिकाइया हुण अजान हो गई है माँ जहरा दी तरह इन्हों नमाज पढ़ के भी विखा दे इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अर्ज की मौला नमाज ते पढ़ी जाती है वजू करके जालमा ते पानी पीण दा भी बंद कर दिता है आवाज आई तयम्मुम करना है मौला तयम्मुम किवें तयम्मुम ते पाक मिट्टी ते तू आपे फरमाया फतयम्ममू सईदन तय्यबा पाक मट्टी ते तयम्मुम इत्थे ते हर तरफ खून दे नोतने खून ही खून है आवाज आई खून आलूद ते मट्टी ते तयम्मुम करके खड़ा हो जा तेरी नमाज जाने खुदा जाने एक बंदा मैनू कहन लगा लामा साहब हुसैन पाक की मोहब्बत में आके जज्बात में बहक जाते हैं ए नापाक मट्टी ते तयम्मुम किवें होएगा खून नापाक होंदा है उत्थे ते हर तरफ खून ही खून सी तुसी खून आलूद मट्टी ते तयम्मुम करा रहे हो मैं क्या हाँ हाँ तेरा खून नापाक है मेरा नापाक है अमीरां दा नापाक गरीबां दा नापाक बादशाहां दा नापाक गदागरां दा नापाक खुदा दी कसम है आले रसूल का खून कल भी पाक था आले रसूल का खून आज भी पाक है आले रसूल का खून पाक है हाय क़याम कीता कोई बंदा नहीं आया रकू कीता कोई बंदा आप दे करीब नहीं आया मैं कुर्बान जावा इमाम दे सजदे ते आप जो इस सजदे दे अंदर गए इब्ने साद ने शिमर नू कहा यजीद दे टुकड़े खा के पलण वाले आओ अगर हुसैन ने सजदे तो सर उठा लिया न तू जिंदा रवेगा न मैं जिंदा रवांगा ए तलवार लै खंजर लै ते जाके सजदे दे अंदर सर कलम करके आ जाओ शिमर ने तलवार लै लई इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन सजदे दे अंदर ने और पढ़ रहे ने सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला उन्हें दाएं तकिया बाएं तकिया ए जिमें बंदा डरदा है इदा कोई वारस ना आ जाए इमाम आली मुकाम दे करीम आया उस दे एक हाथ दे अंदर तलवार दूए हाथ दे अंदर खंजर उन्हें तलवार नू जमीन ते रखिया खंजर ले लिया हुण अल्लाह करे अगले जुमले मैं कह जावा जालिम ने इमाम दी गर्दन ते उत्थे खंजर रखिया जिथे नाना मुस्तफा अपने लब रखदा सी एक खंजर चलाया आपने सजदे चु सर नहीं उठाया दुआ चलाया सजदे चु सर नहीं उठाया त्रिया चलाया सजदे चु सर नहीं उठाया 13-14 खंजर इस जालिम ने मारे 14 खंजर तो बाद इदे हाथ लर्जन लग गए खंजर गिर गया ते आवाज आई खंजर चलाया तेरा हाथ क्यों कमिया कर हौसला हुण घबरा नहीं जिन्हें रोकना सी और टुर गए ने मौजूद अब्बास बिरा नहीं ए सज्जाद मेरे ते गश्तारी बीमार ते लड़न रवा नहीं जिवें
दिल कर दई उवें शहीद चकर बाहर आना उन दी मां नहीं। ये शेर कई बारी तुसा सुनिया है लेकिन नमाज दे हवाले नाल अज एक बारी फिर मेरी झोली खैरात पा के बोलो कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। माशाअल्लाह बहुत सारे हजरात इकट्ठे हो गए मस्जिद में और आवाज बिल्कुल थोड़ी सी है। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुक़द्दर जगा रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुक़द्दर जगा रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के बसाए बैठे हैं हम भी गरीब खाने को, सुन लिया है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। सुन लिया है कि तशरीफ, सुन लिया है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुक़द्दर जगा रहे हैं हुसैन। लहू में डूब एक थोड़ा पारा जा शेर पढ़ना है जिसका हाजमा दुरुस्त हो, एक बारी हाथ उठाए ताकि पारा जा पढ़ दे। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैनियत। गज के हुसैनियत यजीदियत नाराए हैदरी। सुन लिया है कि नेज़े पे, वाह वाह, सुन लिया है कि नेज़े पे, सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुक़द्दर जगा रहे हैं हुसैन। लहू में डूब के जान पे खेल के नमाज न छोड़ना, ये हुसैनियों का तरीका है, और नमाज छोड़ जाना ये यजीदियों का तरीका है। ओ दोस्तों, ओ भाइयों, अल्लाह अकबर। सरकार ने अपने चंद नौकरां नूं भेजिया जिहाद वास्ते। जदों उत्थे गए ना, इलाका फतह कर लिया, तमाम ईसाई इलाके से भाग गए। उन्हां तकिया भी इलाका तो वह सी जिहड़ा मुसलमानां असां कोल खो लिया। हुण इन करने आ किसी जगह ते घात विच बह के ते इन्हां ते चोरी हो के हमला करने, छुप के करने। जदों बंदा सामने आके मुकाबला ना कर सके ना, तो फिर ऐसी मुनाफकत करता है। सामने आके हिम्मत ना होवे ना मुकाबले दी, तो फिर बंदा छुप के वार करता है। तो छुप के जड़ा वार करे मुनाफिक होंदा है। उन्हें आखिया भी छुप के इन्हां ते वार ना करिए। वो एक जगह ते कात ला के बह गए। अल्लाह अकबर। उन्हां दे अंदर उन्हां दा एक पादरी भी सी। पादरी उन्हां दा मजहबी पेशवा हुंदा है। मेरे ग्रामी कदर अहबाब, ओ एक घाटी दे अंदर बह के सरकार दे नौकरां नूं जांदियां वेख रहे ने। हुण उत्थे पहुंचे न, हुण उत्थे पहुंचे न। ये भी मगर मगर छुप छुप के नाल एक मकाम आया। सारे बह गए। नबी पाक दे नौकर एक बंदे ने टीले ते चढ़ के अजान दी, और अजान होने तो बाद एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा राव, न कोई बंदा नवाज। उन्होंने एक बंदे नू इमाम बना लिया,
बाकी पिछे हाथ बन के खड़े हो गए। तो उन्होंने एक दूए नाल मशवरा किया, हुण वेला इन्हों मारन दा। उन्होंने एक तीर अंदाज नूं छुप के बिठाया, आधा पा तीर कमान दे अंदर, ते जड़ा इमामत पिया करांदा इदा निशाना लै। उन्हें निशाना मारिया, इमाम गिर गया। अल्लाह अकबर। किताबां दे अंदर आंदा है, दुआ इमाम अपने पाँव घसीटता घसीटता इमामत के मुसल्ले पे आ गया। सारे उन्हें पिछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फिर उन्हें उस दूए इमाम नू तीर दा निशाना मारिया, वो दूआ इमाम भी गिर गया। त्रीया पाँव घसीटद्या घसीटद्या अगे आ गया, उन्हें त्रीए नू मारिया, वो भी शहीद हो गया। तो जदों चौथे नू मारन लगा, पादरी खड़ा हो गया, उदा कमान तीर नप लिया। आदा पैदा करने वाले दी कसम है, रोक ले तीर। मेरा दिल कह रहा है कि जिन्होंने 3 लाशा भी खुदा दे सजदे नहीं छुड़ा सकियां, मैं अगर 100 बारी भी पैदा होके आ जाइए तो उन्होंने शिकस्त नहीं दे सकते। 3 लाशें भी जिन्हें खुदा के सजदे नहीं छुड़ा सकी, हम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। ये अंदाज था मुसलमानों की नमाज पढ़ने का। अल्लाह अकबर। साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये फातिह ईरान है। हज़रत उमर के ज़माने में ये ईरान तशरीफ़ लाए, और इनके मुकाबले में जो बंदा था ईरान वालों की तरफ से, उसका नाम रुस्तम था। रुस्तम उधर था, और इधर हुजूर के सहाबी हज़रत साद बिन नबी वकास थे रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब आपस में मिड भीड़ हुआ, लड़ाई हुई, सख्त जंग हुई, तो रुस्तम परेशान हो गया। उसने आपको मुज़ाकरात का पैगाम भेजा कि मेरे नाल मुज़ाकरात करो। हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, सरकार के एक बड़े मशहूर सहाबी हैं हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें भेजा कि जाके मुज़ाकरात करें। ये मुज़ाकरात कार बन के हज़रत साद बिन नबी वकास की तरफ से रुस्तम के सामने आए। रुस्तम ने ना सब तो पहले ना अपना रोब चाड़िया। आना तू जानना कितनी बड़ी फौज है, असा नाल कितनी बड़ी फौज है, असले नाल लैस। साढ़े कोल किसी शह नहीं, थोड़ कोई नहीं हो। असी इशारा करिए तो इलाकों के इलाकों जला के रख दईए। उन्हें अपना रोब झाड़िया, आदा दुआ तुहाडे कोल जड़ी फौज है, उन्होंने कोल अगर तैमन है तो कुर्ता कोई नहीं, कुर्ता तो उहदे ते टाकियां लगियां हुई, और सिर ते टोपियां कोई नहीं, पैर भी जुतियां कोई नहीं। 3 दिन तुहानू खाना नहीं मिलया, तो साढ़े कोल किसी शय की कमी नहीं। वो अपनी फौज का मुआज़ बिन जबल ते रोब चाड़ रहा सी। मैं कुर्बान जावा, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने सारिया गल्लां उहदियां गौर नाल सुनिया, और सुन के आपने एक ही जवाब दिता। तारीख दियां किताबां दे अंदर आप दा जवाब मौजूद है। आपने फरमाया, रुस्तम ज़मा, जिस तरह तुहिब्बूनल खमरा कमा तुहिब्बूनल मौत, जिस तरह युहिब्बूनल मौत कमा तुहिब्बूनल खमर, जिस तरह तुसी शराब नाल मोहब्बत कर दे हो, साढ़े नाल जनी फौज है वो नबी पाक दे नां ते इतना कट जान ते नाल मोहब्बत कर दी, इतना मौत दे नाल मोहब्बत कर दी। एक सहाबी दा जिक्र हदीस दे अंदर आंदा है कि उन्होंने बहुत सारे काफरां नूं मारिया, बहुत सारे काफरां नूं फिन्नार कीता। फिर लो जी एक बारी हथे चढ़ गए काफरां दे, काफरां ने उन्होंने नप लिया और कमरे दे अंदर बंद कर दिता, और तय पाया अगर इको बारी मारांगे, इको बारी मारांगे मर जाएगा, क्यों ना इदी मौत नूं इबरत का निशान बनाया जाए, सबक का निशान बनाया जाए। क्योंकि इन्हें बहुत सारे काफरां नूं मारे है, उहदे तमाम रिश्तेदार कट्ठे हो गए, और तय पाया 3 दिन का भुखा शेर ले आया जाए, इनू कमरे दे अंदर बंद किया जाए, और उस 3 दिन के भुखे शेर नूं इहदे ते छोड़ दिता जाए, और फिर खिड़कियां तू शेर दे नोचण का तमाशा तकिया जाए। अल्लाह, उन्होंने उस सहाबी रसूल नूं अंदर बंद कर दिता, और 3 दिन का भुखा शेर ले आए, और उन्होंने उहदे ते छोड़िया। मैं कुर्बान जावा उस सहाबी रसूल ते, इन्हें खिड़की तू झांक के तकिया तो वह नमाज पिया पढ़दा। आए हाय 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 हाय। आज तो एपिसोड के लिए नमाजें छोड़ दी जाती है ना, छोटे छोटे बहानों के लिए नमाज छोड़ दी जाती है। उन्होंने जान दी पै गई है, शेर बार बदे है, आशिक रसूल नमाज पढ़ रहा है।
वो खिड़की तू झांक के तक रहे ने, हुण आएगा हमला करेगा, इदी बोटी बोटी तिक्का तिक्का नोच के खा जाएगा। लेकिन तारीख की किताबों में आता है अल्लाह अल्लाह, वो 3 दिन का भूखा शेर जब अंदर आया, आशिक रसूल नमाज पिया पढ़दा सी, चलदियां चलदियां सब तू पहले उन्हें उस आशिक रसूल दे पैरां ते सर रख के उहदे पैरां दे बोसे लए, फिर बह गया, इंतजार कर रहे हैं। आशिक रसूल जदों सजदे दे अंदर गया तो उन्हें बैक साइड तो आके उस आशिक दे तलवियां नूं चटना शुरू कर दिता, तलवियां ते जुबान लानी शुरू कर दी। आशिक ने बड़े इत्मीनान नाल, बड़े चैन नाल, बड़े सुकून नाल नमाज मुकम्मल की थी। सलाम दाएं भी फेरिया बाएं भी फेरिया। मेरे भाई और दोस्तों, आशिक रसूल ने, आप इधर देखें, मैं बात जो करना चाहता हूं तवज्जो के काबिल है, उसने आपके पाँव के तलवों को चाटा, जुबान लगाई, इन्हें जदों सलाम फेरिया अपने तलवे तक के ते रोन लग पिया, ते लोग ठा ठा करके हस पे, आदे नसी ते समझदे सा बड़ा दलेर है, इते बड़ा बुज़दिल है, शेर नूं तक के अजे होया कुछ नहीं पिया रोंदा है ते पिया रोंदा चिल्लांदा है। मेरे भाई और दोस्तों, सहाबी ने उन्होंने फरमाया कि आशिक रसूल मौत से नहीं डरते, जान रह जाए या कट जाए, कभी शहादत से नहीं डरते। मैं आशिक रसूल ना मौत तो डर नहीं रहा। उन्हें आख्या तो फिर रो क्यों रहा है? आशिक रसूल ने आख्या रोता रहा वहां, अपनी कम इल्मी ते रो रहा वहां कि अल्लाह दे नबी दा कोई मैनू ऐसा फरमान नहीं मिलया कि सरकार ने दसिया होवे कि जो शेर का लुआब है ये पाक है या नापाक है। बिल्ली के लुआब के बारे में मुझे मसला पता है, कुत्ते के लुआब के बारे में मुझे मसला पता है, लेकिन शेर के लुआब के बारे में मैं नहीं जानता पाक है या नापाक है। मैं अपनी कम इल्मी की वजह से रो रहा हूँ, मौत की वजह से रो नहीं रहा। जब आशिक रसूल इस तरह के नमाजी थे तो शेर भी उनके कदमों को चाटा करते थे और जंगल के जानवर भी उनके ताबेदार हुआ करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन कान यौमल क़ियामति बा कारून व हामान व फिरौन। जड़ा बंदा जान बुझ के कई कई दिन नमाज ना पढ़े, कयामत वाले दिन उदा हशर फिरौन नाल, कारून नाल, हामान नाल होएगा। मेरे भाइयों, कोई बंदा ये नहीं चाहता कयामत वाले दिन खुदा नबी दे दुश्मना दे नाल मेरा हशरों में मेरी कोई माँ बहन बेटी ये पसंद नहीं कर दी। नबी पाक दे राते कंडे सट्टन वाली उम्मे जमील नाल मेरा हशरों में सरकार फरमाते ने, मेरा दिल करता है मैं एक बंदे नू अजान दा हुक्म दें। हुण जरा कलेजे ते हथ रख के हुजूर दा फरमान सुनियो। सरकार फरमाते ने मैं किसी बंदे नू हुक्म करा, दिल करता है खड़े होके अजान देवे, फिर मैं लोगों के घरां दे चक्कर लावां। जड़ा नमाज वस्ती नहीं आया, मुहम्मद का दिल करता है उसके घर को आग से जला दो, उसके घर को आग से जला दो। ये कौन कह रहे हैं? वमा अरसलना का रहमतल लिल आलमीन। हुजूर फरमाते हैं जो 3 जुमे बिला उज़र छोड़ दे, अल्लाह उस बदबख्त के दिल पे बदबख्ती की मोहर लगा देता। वो बदबख्ती उसके दिल से नहीं निकल सकती। आज लोग कितने जुमे छोड़ के बैठे हुए हैं, परवाह कभी नहीं की। जुमे वाले दिन जो है हमारे प्रोग्राम सजते हैं, हमारी सेरेमनी सजती है, हमारी सेलिब्रेशन जुमे वाले दिन होती हैं और जुमे की कोई परवाह नहीं। मैं जो है इतना अरसा हो गया है शादियों ब्याहों में जाता हूँ और कार्ड भी मेरे पास आते हैं, उसमें तमाम बातें लिखी होती हैं। मेहंदी का टाइम लिखा होता है, लंच का टाइम लिखा होता है, रुखसती का टाइम लिखा होता है, वलीमे का टाइम लिखा होता है, लेकिन आज तक मुझे किसी कार्ड पे नमाज का वक्त नहीं नजर आया, क्योंकि पढ़ने जो कोई लिखण की कड़ी लोड़ है। अज़्ज़वाजिर में हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने एक हुजूर का फरमान लिखा है, अल्लाह करे आज दी इस तकरीर दे अंदर लोग नमाज दा इरादा कर लवन कि असी इंशाअल्लाह पक्के नमाजी बनांगे। ए गल सुन लवो, फिर उस तो बाद टाइम होए जड़ा ख़त्म हो गया है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं, जो बंदा जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ता उसे 5 अजाब दुनिया में मिलते हैं। 3 अजाब मरते टाइम, 3 अजाब कब्र में और 3 अजाब क़यामत वाले दिन।
पहला अजाब बेनमाजी को दुनिया में यह मिलता है कि उसके चेहरे से नेक लोगों का नूर हट जाता है। दूसरा अजाब मिलता है उसके रिज्क में से बरकत खत्म हो जाती है। वो करोड़ा भी कमा लवे थे, हाय 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 हाय। और तीसरा अजाब ये मिलता है कि उसकी उम्र में से बरकत खत्म हो जाती है, नमाजी की उम्र बढ़ जाती है। अल्लाह, मैंने देखा है नमाजी जो मस्जिद में 5 वक्ता नमाज आके पढ़ते हैं, आप देख ले 70-70 साल 75-75 साल उनकी उम्रें हैं। ये हमारे मुआशरे की बातें मैं बता रहा हूँ, मैं दूर की बातें नहीं बता। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी बढ़ाता है, उनकी उम्र बढ़ती है और वो ठीक ठाक सही सलामत होते हैं। अल्लाह अकबर। और चौथा अजाब बेनमाजी को दुनिया में ये मिलता है। ए हुण गल सुनियो ज़रा, सरकार फरमाते हैं बेनमाजी कोई भी दुआ मंगे अल्लाह कबूल नहीं करता। बेनमाजी की कोई दुआ भी कबूल नहीं। आज लोग शिकवा करते हैं जी दुआ मंगने कबूल नहीं होनी, बारिश पे मंगने होनी नहीं, कश्मीर नहीं आज़ादी पे मंगने मिलनी नहीं, गजा ने मुसलमान लुट गए इन पे आज़ाद नहीं होने। पांचवा अजाब बेनमाजी को दुनिया में ये मिलता है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नेक बंदे जब उम्मत के लिए दुआएं मांगते हैं, जिस तरह इमाम साहब, खतीब साहब, पीर साहब, माँ जी, अब्बा जी ने दुआ मंगी, अल्लाह बे औलादा नू औलाद दे, भूखिया नू खाना दे, बीमारा नू शिफा दे। सरकार फरमाते हैं अल्लाह तमाम उम्मत के हक में उनकी दुआएं कबूल कर लेता है, बेनमाजी को बीच में से खारिज कर देता है। 3 अजाब का सामना मरते टाइम बेनमाजी को करना पड़ेगा। बेनमाजी भूखा मरेगा, दूसरा अजाब प्यासा बनेगा, और तीसरा अजाब बेनमाजी कुड़ कुड़ के मरेगा, परेशान होके मरेगा। और 3 अजाब का सामना बेनमाजी को कब्र में हर हाल में करना पड़ेगा। उसकी कब्र तंग हो जाएगी, दाई पसलियां बाई पसलियों में धंस जाएंगी और उसकी कब्र में आग भर दी जाएगी। एक सांप शजाउल अकरा नाम का कयामत तक उसे डसता रहेगा। कयामत के दिन जब बेनमाजी उठेगा उसे हर हाल में 3 अजाब का सामना करना पड़ेगा। पहला अजाब अल्लाह गुस्से नाल पेश आएगा, दूसरा अजाब उदा हिसाब व किताब सख्ती नाल लिया जाएगा। मैनू जरा अपने गरेबान के अंदर जाति पा के दसो कयामत वाले दिन जिदे को रब सोना सख्ती नाल हिसाब लवे ते बंदा बच के ते पार चढ़ जाए। ना ना, मैं ते सुनिया है कयामत वाले दिन ओ बचनगे जिदे को रब सोना नरमी नाल हिसाब लवेगा। ए अदल करें, अदल करें ते थर थर कमन उचिया शाना वाले ए फजल करें ते बख्शे जावन ए मैं वर्गे मुँह का ले ए रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदई मेरा। तीसरा अजाब बेनवाजी नू कयामत वाले दिन ए मिलेगा कि उन्होंने अल्लाह दोज़ख दे अंदर दाखिल कर देवेगा। दुनिया के अंदर रहेगा ता अजाब, मरेगा ता अजाब, कब्र विच जाएगा ता अजाब, हशर वाले दिन पहुंचेगा ता अजाब। आज कितने खुश नसीब ने जेड़े मुख्तलिफ इलाकियां चों आए ने मेरी मस्जिद दे नमाजियां समेत। अज मेरे नाल अल्लाह रसूल नू हाजिर नाजिर करके वादा करो आइंदा तो बाद इंशाअल्लाह नमाज दी पाबंदी करांगे। हाथ एक बार उठाते हुए सोच लें कि हाथ उठा रहे हैं अल्लाह के घर में, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें नमाजी बना दे, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए, अल्लाह हमारी मस्जिदों को आबाद कर दे। अल्लाह होकर बहुत लोगों को देखा है मस्जिद में ना कारपेट डलवा देते हैं लेकिन खुद नमाज के लिए नहीं आते, मस्जिद में साउंड लगवा देते हैं, खुद नमाजी नहीं है।
मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। उस राजे थे, उस मलक थे, उस मजोके थे, उस तारड़ नूं कौन दसे भरावा। मस्जिदां सोहणियां कालीना नाल आबाद नहीं होंदियां, झुकियां सरां नाल आबाद होंदियां। अल्लाह अमल की तौफीक।